नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कवर्धा से बड़ी खबर है। विधायक के कार्यालय का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। शहर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विधायक के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश यहां पर की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक दिया। शहर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। और कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए, झंडा लिए हुए बीजेपी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। उनको रोकने के लिए पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। पुलिस के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई है। कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक के कार्यालय का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। क्या कुछ हालात वहां पर बने वो हम जान लेते हैं। कवर्धा से संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, चुनावी साल है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी है वो हमलावर है सरकार पर। हाँ बिल्कुल सुमित, जिस तरह से भाजपा जो है शहर में आवास को लेकर मुद्दे बना रही है पूरे प्रदेश में। हालांकि ये अभियान चलाया जा रहा है, मोर आवास मोर अधिकार। इस मुद्दे को लेकर जो है काफी आक्रामक रवैया जो है भाजपा के द्वारा अपनाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज जो है कवर्धा विधायक कार्यालय का घेराव उनके द्वारा किया गया। शहर भाजपा मंडल के साथ साथ तो जिला भाजपा के हैं वो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हुए थे। गांधी मैदान में एक सभा आयोजित की गई थी। सभा के बाद जो है रैली निकालकर घेराव के लिए जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए थे, जिनको विधायक कार्यालय से काफी पहले ही पुलिस ने रोक लिया। और इस दौरान जो है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी धक्का मुक्की हुई और काफी विवाद भी देखने को मिला। जिस तरह से पुलिस उनको आने जाने से रोक रही थी, उसके बाद जो है नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ता वहीं पे धरने पे ही बैठ गए। इसके बाद जो है काफी समय तक वो धरने पर बैठे रहे। लेकिन इसमें अगर हम मुद्दे की बात करें तो प्रमुख रूप से जो शहर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, खासकर जो आवास को लेकर है, पट्टे को लेकर है, शहर में बढ़ते क्राइम को लेकर है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा जो है आज सड़क पर उतरी थी। और स्वाभाविक है, ये जो चुनावी साल है उसे लेकर जो है लोगों से जुड़े मुद्दे उठाकर भाजपा जो है उनके करीब जाना चाहती है, उनको अपने फेवर में करना चाहती है। यही वजह है कि उनसे जुड़े मुद्दे उठा रही है। और जो आवास एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, खासकर शहर में तो इसकी संख्या सीमित नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में आवास की संख्या सीमित मानी जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है जितने लोगों के आवेदन है उतने लोगों को आवास देने का रहता है। उसके बाद भी जो है नगर पालिका के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों को इस आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे वो वंचित है। जिनके नाम आवास में के लिए जो स्वीकृत हो चुके हैं, ऐसे लोगों को भी आगे करके भाजपा जो है आज विरोध प्रदर्शन किया। समेत तो बिल्कुल बीजेपी का कहना है कि पीएम आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के वासियों को, खासतौर से कवर्धा वासियों को नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो कवर्धा में विधायक के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे। मनीष, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से है, जहां पर ग्रामीण महिलाओं ने घेराव किया है। ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये महिलाएं कर रही हैं। प्रदेश में संचालित अवैध शराब भट्टियों को बंद करने की इनकी मांग है। महिलाओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध करने के लिए पहुंची, कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पहुंची। ग्रामीण महिलाएं बिलासपुर में अवैध शराब की भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये महिलाएं कर रही हैं।
अधिक चर्चा के लिए सीधे बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। विनोद कुशवाहा सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विनोद, कई बार हम देखते हैं जब महिलाएं किसी शराब दुकान को लेकर या कहें अवैध शराब भट्टियों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं, वैसा ही कुछ बिलासपुर में हमें देखने को मिला इस बार। निश्चित तौर पर ये आसपास के ग्रामीणों की महिलाएं थी जो कि उत्थान आदिवासी संस्थान के बैनर तले काफ़ी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची थी और एक मांग पत्र जो है वो कलेक्टर को सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम से। और उसमें ये मांग की गई है कि आए दिन जो है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का कोई भी ग्रामीण इलाका ले लें, वहां पर काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध शराब भट्टियां खुल रही हैं। एक ताज़ा मामला भी बताना चाहूँगा सुमित, कभी कुछ दिन पहले ही रतनपुर में ऐसे ही मामले पर बुलडोजर चला था, जहाँ पर कि 20 दुकानें जो कि अवैध शराब भट्टियों के तौर पर चाकना दुकान चल रही थी, उन्हें तोड़ा गया था। तो इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं और उसके बाद अब महिलाएं जो हैं वो आक्रोशित हैं और यही वजह है कि आज ये काफ़ी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची थी। उन्होंने एक पत्र कलेक्टर को सौंपा है और उसमें ये मांग की है कि लगातार जो गांव की फिजा है वो खराब हो रही है अवैध शराब भट्टियों के चलते, और इसके साथ साथ अवैध शराब तो बिक ही रही है, दूसरे जो दीगर नशे के सामान है वो भी बिक रहे हैं, उन्हें तत्काल जो है बंद किया जाए। जी बिल्कुल विनोद, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर है, अवैध कैफे पर बुलडोजर चला है। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। एक्सप्रेस वे पर यह कैफे संचालित था। फुंडहर चौक पर अवैध रूप से यह कैफे बना हुआ था, जिसको जमींदोज कर दिया बुलडोजर चलाकर। एक्सप्रेसवे के शासकीय भूमि पर इस तरह से रेस्टोरेंट बनाने वाले पर निगम का बुलडोजर चला है। कुछ दुकान और एक रेस्टोरेंट को आज बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया है, ध्वस्त किया गया है। ये एक्सप्रेसवे है, व्यस्ततम मार्ग है और यहाँ पर अवैध तरीके से रेस्टोरेंट बनाया गया था। इससे लगे हुए कुछ हिस्से और है जहाँ पर भी जो है दुकान संचालित किया जा रहा था और पूरे जो निगम की टीम है, निगम का जो अमला है, उसने इसे आकर के आज बुलडोजर चलाया है, ध्वस्त किया है और आसपास के कुछ जो दुकान संचालक है उसे भी जो पहले चेतावनी दी है कि किसी तरह से शासकीय भूमि पर कब्जा न करे, क्योंकि एक्सप्रेसवे है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा था। यही वजह है कि आज निगम का जो अमला है उसे बुलडोजर चला करके इस रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। राजनांद गांव में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। 9 जनवरी को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। 2023 विधानसभा और चुनाव और संगठन को लेकर चर्चा होगी। बैठक में प्रभारी ओपी माथुर भी शामिल होंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी शामिल होंगे। 8 जनवरी को शक्ति केंद्रों पर बीजेपी के नेता जाएंगे। तो राजनांदगांव में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। 9 जनवरी को बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और आने वाले बीजेपी के कार्यक्रमों के लिए। 2023 विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में प्रभारी ओपी माथुर शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। 8 जनवरी को शक्ति केंद्रों पर बीजेपी के नेता जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हमारे साथ फोन पर। अभिषेक, 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और यह भी समझना चाहूंगा रायपुर की जगह राजनांदगांव में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होना, कोई खास वजह? सुमित, देखिए, बीजेपी आंदोलन हो या बैठक हो, वो प्रदेश के अब अलग अलग हिस्सों में ले जाकर करने की रणनीति बना रही है। रायपुर में आंदोलन किया, बिलासपुर में किया, दुर्ग में प्रस्तावित है। वैसे ही अब ये बैठक भी अलग अलग जगह कर रहे हैं, चाहे बस्तर हो, रायपुर हो, सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। यही वजह है कि राजनांदगांव को इसके लिए चुना गया है और राजनांदगांव एक छोर भी है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र भी है। ये भी एक बड़ी वजह है कि वहां पर करना बीजेपी चाह रही है और अलग अलग जगहों पर आने वाले दिनों में ये बैठक देखने को मिलेगी। अहम बात यह है कि ओपी माथुर के प्रभारी बनने के बाद ये पहली बैठक यहाँ पर हो रही है कार्य समिति की, जिसमें 2023 के मिशन को लेकर चर्चाएं होंगी,
संगठन को किस तरीके से और मजबूत किया जाएगा उसको लेकर चर्चा होगी, और रणनीतियां जो लगातार बन रही हैं उस रणनीति की जो पुराने टारगेट दिए गए थे उसकी समीक्षा भी होगी। तो 9 जनवरी को बहुत अहम ये बैठक होनी है। 7 तारीख को इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, उसमें ये तमाम लोग शामिल होंगे और उनके साथ मुलाकात और बैठक भी है। उसके बाद जब ये कार्य समिति की बैठक होगी तो जो निर्देश, जो रणनीति, जो टिप्स अमित शाह से मिलेंगे, निश्चित रूप से उस पर भी इस पे चर्चा यहाँ पर होगी। तो बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। ये बैठक हालांकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होनी थी, लेकिन कई और जरूरी कार्यक्रम की वजह से इसे टाला गया था। और अब अमित शाह की यहाँ छत्तीसगढ़ में सभा के बाद, बैठक के बाद ये बैठक और भी अहम हो जाती है कि इसमें क्या कुछ निर्देश मिलेंगे, क्या कुछ रणनीतियां बनेंगी। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल से मिले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। सीएम के साथ अजहरुद्दीन ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने पर दोनों के बीच बातचीत हुई। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच की अजहरुद्दीन ने बधाई दी है सीएम भूपेश बघेल को। आपको बता दें, रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होना है। रायपुर से खबर, महापौर का बयान सामने आए हैं। बीजेपी के आंदोलन पर बयान सामने आए हैं। चौपाटी निर्माण बीजेपी का प्रस्ताव था, उनका ऐसा कहना। बीजेपी ने मुलाकात का समय मांगा था लेकिन मिलने नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड राजेश मूलत या रमन सिंह के लिए बनाया था, कोई भी वहां जाकर प्रैक्टिस नहीं करता। बात सुनिए, एजुकेशनल की चीज उसमें आ रही है। ऐसा नहीं है, अभी वो लोग ने पहली बात, राजेश मूलत जी मुझसे समय मांगे थे कि हम लोग आपसे आके मिलना चाहते हैं, क्यों नहीं आके नहीं मिले। मैं तो उनको चिट्ठी लिखा ना कि आप जब भी चाहें, मैं 2 से लेकर शाम में 6 बजे तक बैठता हूँ। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, उनको जवाब दिया ना। उन्होंने मुझसे चिट्ठी भेजी थी कि मैं मेयर से और पूरे जितने भी सबसे मैं मिलना चाहता हूँ। हमसे आके सवाल जब बैठ के सवाल जवाब करें ना, हमसे आके बैठे, हमारे सामने बैठे, हम खुद बोलेंगे। प्रस्ताव आपका दिखाने आप जाते हो, अधिकारी को लेके आप जाते हो, उसके बाद सवाल हमसे करते हो। आने हम सामने बैठ के बात करें ना, मैं तो तैयार हूं ना। ऐसे प्रदर्शनों का कहीं वो नहीं है। और दूसरी चीज एक बात बोलूं, चुनाव आ रहा है, चुनाव में हर आदमी को अपना अपना प्रदर्शन करना है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल पे चल रही है और सबको अपनी कुर्सी खिसकते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए इस तरीके का कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना। वहीं भिलाई में अपने पोते से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बहू और पोते से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। 3 दिन पहले ही दादा बने हैं सीएम भूपेश बघेल, उनके पोते का जन्म हुआ है। भिलाई के बीएम शाह अस्पताल में उन्होंने मुलाकात की अपने पोते और बहू से। अस्पताल के दौरे के दौरान 90 साल की सिंधु ताई से भी सीएम भूपेश बघेल मिले, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। बलरामपुर से बड़ी खबर है, झाड़ियों में मिला है नवजात। तालाब किनारे झाड़ियों में एक नवजात मिला। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। राजपुर के परसागुड़ी की घटना है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। मनेन्द्रगढ़ से खबर है, आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा और ट्रैपिंग कैमरा भी लगाया गया है। वन विभाग ने गांव में मुनादी करा दी है, लोगों को जंगल में नहीं जाने की अपील भी की गई है। तेंदुए के हमले में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। कि आपके ग्राम से लगे जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ विचरण कर रहा है। समस्त ग्रामवासी सतर्क रहें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपके सेवा में वन विभाग तत्पर है। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके ग्राम के आसपास के जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ विचरण कर रहा है।
वहीं नारायणपुर की घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के एक गुट ने आज बस्तर बंद बुलाया। बंद का असर पूरे बस्तर में दिखाई दे रहा है। बंद को बस्तर के व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। जगदलपुर, बीजापुर, कोंडागांव, सुकमा समेत बस्तर के सभी जिलों में बंद का असर देखने को मिला। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। बंद से मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को अलग रखा गया है। सर्व आदिवासी समाज के बंद को देखते हुए पूरे बस्तर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में हुए बवाल पर सियासत अभी भी जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी घर में आग लगाकर तमाशा देखती है, बीजेपी को इसमें मजा आता है। वहीं खाद्य मंत्री के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने धर्मांतरण के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने अमरजीत भगत पर अपने समाज के लोगों से झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। और मैं इस संदर्भ में पहले भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि इसमें हमारे पहले से ही नियम बने हुए हैं कि अगर कोई उस नियम का वायलेंस करेगा, कोई उसका अगर उस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। क्या ये धर्मांतरण और आरक्षण ये दो मुद्दा काफी हावी होने वाला ऐसा लगता है चुनाव में? मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज्यादा मजा आता है। कांग्रेस पार्टी ने जो है ये भ्रम फैलाकर और जिस प्रकार का उपद्रव पर्दे के पीछे कर रहे हैं, धर्मांतरण को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, तो जिनके खिलाफ में धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हैं वो आज खुले घूम रहे हैं और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। तो घर को कौन जला रहा है? अपने मन में भगत जी हाथ रख के सोचे और फिर उसके बाद में बोले। अपने हाथ रखिए ना अपनी आत्मा के अंदर में कि इसको भी आप झूठ बोल रहे हैं। जिस समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं उन समाज के भाई बहनों के ऊपर में प्रहार हो रहा है। खबर दुर्ग से है, जहां शहीद विश्राम मांझी की मां धरने पर बैठ गई हैं। वो कैंप 2 मछली मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखने की मांग कर रही हैं। दरअसल नगर निगम ने मार्केट का नाम पूर्व पार्षद गफ्फार के नाम पर रखने का फैसला किया, जिसका वो विरोध कर रही हैं। शहीद परिवार को शहर के व्यवसायियों ने भी समर्थन दिया है। श्री किशोर कुमार। आइए अब खबरें रफ्तार से। भोपाल में वाटर विजन पर महामंथन, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। बोले नई पीढ़ी को जागरूक करना जरूरी। मध्य प्रदेश में सीडी बस सियासत जारी, कमलनाथ ने किया दावा, कहा मेरे पास भी है सीडी, सार्वजनिक करता तो प्रदेश होता बदनाम। चाइनीज मांझे पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह की चेतावनी, बोले रासुका के तहत हो सकती है कार्रवाई। नीमच में अफीम तस्कर के मकान पर चला बुलडोजर, पुलिस पर 3 बार कर चुका है फायरिंग, इनामी तस्कर है फतेह लाल नागदा। दतिया के लक्ष्मणपुरा ग्राम में चोरी की अनोखी वारदात, तिजोरी ही उठा ले गए चोर, करीब 1 करोड़ का माल चोरी होने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे के कार्यक्रम में किया गया बदलाव, रायपुर से कोरबा जाएंगे अमित शाह, पहले बिलासपुर से कोरबा जाने का था कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई बात। राज्यपाल से ओई के करेंगे जिलों का दौरा, आदिवासियों की समस्या के समाधान के लिए करेंगे दौरा, स्थानीय प्रशासन को देंगी समस्या हल करने के निर्देश। दुर्ग में धरने पर बैठी शहीद की मां, मछली मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखने की मांग, व्यापारियों का समर्थन मिला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कोरबा पहुंचे, अमित शाह की तैयारियों का जायजा लेंगे। 7 जनवरी को कोरबा दौरे पर रहेंगे अमित शाह। कवर्धा में स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने निकाली रैली, 1 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग। मनेन्द्रगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा हटाने को लेकर लिखा पत्र, 5 दिनों में प्रतिमा न हटाने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी, 20 सालों से स्थापित है प्रतिमा।
बालोद में अपराधों पर लगाम लगाने महिला कमांडो सक्रिय। महिला कमांडो के सक्रिय होने से पुलिस को मिली मदद। एसपी ने महिला कमांडो के साथ की बैठक। जांजगीर चांपा में महुआ शराब की तस्करी करने वाली महिला तस्कर गिरफ्तार। आरोपी महिला के कब्जे से 50 लीटर महुआ शराब जब्त। पुलिस और आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात। 65 साल के बुजुर्ग की ली जान। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। पीएम मोदी ने सत्या नडेला से मुलाकात की। नडेला ने मुलाकात के लिए जताया पीएम का आभार। भारत सरकार के प्रयासों को सराहा भी। भोपाल में वाटर मिशन को लेकर 2 दिनों का मंथन। सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्री हुए शामिल। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा नई पीढ़ी को जागरूक करना जरूरी। विधानसभा चुनाव से अलग अलग समाजों को साधने में जुटी सरकार। सीएम शिवराज ने बुलाई राजपूत समाज की बैठक। 25 से ज्यादा संगठन सम्मेलन में होंगे शामिल। सीडी पर जारी सियासत पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कहा मेरे पास भी है सीडी। सीडी को सार्वजनिक करता तो प्रदेश बदनाम होता। सतना में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा भाषणबाजी से नहीं होता विकास। सीएम को 18 साल बाद समझ में नहीं आई बात। सतना में कांग्रेस की भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ सभा। पीसीसी चीफ कमलनाथ सभा को करेंगे संबोधित। अजय सिंह राहुल की अनदेखी पर उठे सवाल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।